हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैंने आपके साथ एक पहला वीडियो शेयर किया था, एक जर्नी शुरू की थी वुमेन इकोनॉमी पे, और मुझे पहली वीडियो में आपका बहुत बहुत प्यार मिला है। तो इसी तरह मेरे साथ आगे की जर्नी में, आगे की वीडियोज़ में भी उसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, आप सबकी जर्नी है। ये एक मोटिव है, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए सभी वुमेन्स में कि वो सब कुछ कर सकती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी, दैट वाई शुड वुमेन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 रीजंस शेयर करूंगी। ओके, द फर्स्ट रीज़न इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग पावर। आपका फैसला लेने की क्षमता और आपका आत्मविश्वास। जाहिर सी बात है कि अगर आप कमा रहे हो, कोई भी कमा रहा है, तो उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, उसमें एक अलग आत्मविश्वास कि मैं भी कुछ हूँ, है ना। तो मैं भी जानती हूँ कि अगर आप कमाएंगे तो आप में भी ऐसे एक आत्मविश्वास जगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि यस, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपने परिवार में, सोसाइटी में, अपने देश में। मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना पैसा कमा रही हूँ, मेरी हार्ड अर्न इनकम है, मेरी मेहनत का पैसा है, जो मैं आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए बिना कुछ सोचे स्पेंड कर सकती हूँ। तो ये एक है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मैं भी कुछ हूँ। दूसरा, डिसीजन मेकिंग पावर। यूजुअली सोसाइटी में लगता है कि जो औरतें होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि वो दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं, प्रैक्टिकली नहीं सोचती हैं। और उसमें भी वुमेन्स में 2 आ जाता है, एक महिला जो घर चलाती है, दूसरी जो जॉब करती है। तो जो घर चलाती है वो इतना अच्छे से नहीं डिसीजन ले सकती एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स जो जॉब करती हैं, क्योंकि वहाँ भी डिसीजन मेकिंग लेना होता है, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो उसमें भी ऐसा लगता है कि जो महिला जॉब करे डिसीजन मेकिंग अच्छा ले सकती है। तो एक ये भी पॉइंट होता है कि आपका एक रोल आ जाता है, आप लोग आपसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे घर के बड़े हों या आपके हस्बैंड हों या कोई भी हो, है ना। दूसरा पॉइंट है कि हमारे सिक्योरिटी। हमें लाइफ में नहीं पता आज है कल क्या होने वाला है। कभी भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ कुछ अनर्थ हो जाए, आपके हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए, घटित हो जाए, या फिर इमरजेंसी आ जाए। तो अगर आपके जो हस्बैंड है वो सोल अर्निंग मेंबर हैं, तो बहुत परेशानी हो जाएगी उनके लिए जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर कुछ ऐसा भगवान न करे हो जाता है, तो आप उनको, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में, है कि नहीं? तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप कमा रहे हैं, तो आपकी एक अलग रिस्पेक्ट और वैल्यू होती है फैमिली एज़ कम्पेयर टू द वुमेन जो घर में सिर्फ अपने बच्चे और अपना खाना पीना, परिवार को देख रही है। ऐसे ये कहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा है, लेकिन बहुत जगह आज भी ऐसा है सोसाइटी में, जो मैं सो कॉल्ड सोसाइटी है वो यही मानती है कि जो औरतें हैं वो जो जॉब कर रही हैं उनकी एक अलग रिस्पेक्ट और वैल्यू देखी जाती है फैमिली, क्योंकि वो उनकी फैमिली में कुछ ऐड ऑन कर रही है, उनकी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। तो इससे रिस्पेक्ट भी बढ़ती है कि हाँ भाई, इवन शी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द फैमिली, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट है कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों के लिए। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि हमारे बहुत सपने होते हैं कि अगर आजकल देख महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत सपने होते हैं, छोटी सी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए नहीं पता, कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें यहाँ घूमना है, हमें वहाँ घूमना है, हमें ये खरीदना है, हमें बंगलो बनानी है, हमें कार लेनी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मनी। तो अगर आपके घर में सिर्फ एक सोल अर्निंग मेंबर है और वो कमा रहा है, तो क्या, और वो भी सरकारी नौकरी में लिमिटेड सैलरी होती है, अगर बिजनेस है तो फिर भी अलग बात है, लेकिन स्टिल अगर एक से भले 2 तो ज़्यादा होगा ना। तो अगर एक इंसान कमा रहा है, उसके अलावा आप खुद भी कमा रहे हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो अपने सपने देखिए, अपने लिए, अपने बच्चों को बेटर फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन, बेटर आप उसे कहीं भी को करिकुलम में डाल सकते हैं। जो भी आपको सिखाना है आप सिखा सकते हैं, अच्छी जगह सिखा सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और आपके अपने घूमना फिरना, जो भी एक इंसान का नॉर्मल सपना होता है, वो पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। तो हमने इस तरीके से
4 पॉइंट्स कवर किए हैं। अब मैं 5th पॉइंट पे आती हूँ, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स कि एक कहावत है या ये कहा गया है शुरू से ही कि औरत सिर्फ बनी है घर में काम करने के लिए, बच्चे देखने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि होम मेकर्स नहीं होती। होम मेकर्स एक ऐसी होम मेकर जो होती है ना, वो कर सकती हैं जो सिर्फ एक कमाने वाली औरत नहीं कर सकती। घर चलाना इतना आसान बात नहीं है दोस्तों। मैं भी जॉब करती थी, मेरी टीचिंग की जॉब थी, लेकिन अब मैं बच्चों को संभाल रही हूँ, घर देख रही हूँ, जो कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें भी आपको 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती है। मैं समझ सकती हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं जो औरतें ये देख रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि औरतें सिर्फ इसलिए बनी। हालांकि अब जो मेंटालिटी है वो बहुत चेंज हो गई, क्योंकि आजकल वुमेंस कहाँ कहाँ, मेरे प्रेसिडेंट ही एक वुमेन है। आजकल औरतें कहाँ कहाँ नहीं जा रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रही। कल्पना चावला जी को देख लीजिए, कहाँ होकर आई हैं वो। तो क्या ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ वुमेंस नहीं काम कर सकती हैं। तो ये इसी तरीके से अगर हम भी अपनी छोटी छोटी शुरुआत करें अपने घर से ही। मैं ये नहीं कह रही आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से बाहर भाग जाइए। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर खुली हैं, आप घर बैठे भी बहुत चीज़ें कर सकती हैं। घर कमाने का, अपनी इनकम कमाने का सोर्स आप देख सकती हैं। जो आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो कीजिए। खाना बनाना है, हॉबी है, गाना है, जो भी आपको सही लगता है वो आप घर से बैठ के कर सकती हैं। क्या पता कब किसकी किस्मत चमक जाए, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि इससे क्या होगा कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार में कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और आखिरकार अपने देश में कंट्रीब्यूशन लाएंगे। और ऐसे काफ़ी सारे आजकल स्कीम्स भी बन रही हैं जो गवर्नमेंट बना रही है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ थोड़ा अपने करते लेना चाहिए और अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। यू शुड स्पेंड सम टाइम फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि वॉट यू कैन डू इन लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। अरे खुद की खुशी। औरतें अपनी पूरा जीवन अपने पति, अपने बच्चे, अपना परिवार, माँ बाप सबके लिए न्योछावर कर देती है। वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। एक 5 साल का है, एक 5 साल की लड़की है, एक 7 मंथ्स का बेटा है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जब वो सो रहा है तो फटाफट मैं उसमें काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भी पढ़ाई है, बहुत चीज़ें, लेकिन मैं नहीं कर पाती। वो सेल्फ टाइम मेरा खो गया है। ये मैंने वीडियो इससे शुरू की कि अगर वो मुझे कुछ, मैं 5 मिनट भी अपने जो मुझे टॉपिक बॉदर करता है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैं अपने विचार आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, तो वो मुझे खुशी देता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए, क्योंकि अपनी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप खुश नहीं हैं, आप अपने परिवार को खुश नहीं रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप। अगर आप खुश हैं तो आपका जग, आपका संसार खुश है। तो आपको अपनी पर्सनल खुशी के लिए चाहे आपको जो भी करना हो वो आपको करना चाहिए। इससे आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। लाइफ में कुछ और ऐड करो यार, रोज़ कुछ ना कुछ ऐड करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। होपफुली आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ अवेयरनेस भी मिली होगी। तो इसी तरह अगर आप मेरे वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो देखते रहिए, प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।